हेलो एवरीवन। सो इन दिस वीडियो हम पहले तो एक बेसिक एग्जांपल से शुरू करेंगे, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सी, अब उसने कहा है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर निकालनी इक्वल नंबर ऑफ ए और इक्वल नंबर ऑफ बी के लिए। ठीक है, अब सी पॉसिबिलिटी जो है वो तुम्हारी क्या हो सकती है, या तो कोई नंबर ना हो, ठीक है, तो उसके लिए अब साइलेंट पुट कर दिया हमने, तो ये चीज़ हमें क्लैरिफाई हो गई। ठीक है जी। अब इक्वल नंबर ऑफ ए ऐसे हो सकता है, ए पहले आ सकता है कभी कभी और कभी कभी बी पहले आ सकता है, तो मतलब ये दोनों सिचुएशन हो गई। ठीक है, और अगर मतलब मैं इसमें एस एस सब्सटीट्यूट कर दूँ, एस एस सब्सटीट्यूट करने का मतलब है कि या तो मतलब यहाँ पे अगर मैं एस एस स्ट्रिंग बनाती हूँ, ठीक है, सपोज एस और एस एस लिया है, ठीक है, तो एक एस में ए एस बी सब्सटीट्यूट कर दिया, ठीक है, और एस एस ही रहने दिया, एस इंटू एस एस हो गया। देन ए बी एस में क्या लिख दिया, अगर मैं एप्सिलॉन लिखना चाहती हूँ एप्सिलॉन लिख सकती हूँ, नहीं तो मैं ए बी एस ए लिख दिया और इसमें एप्सिलॉन सब्स्टिट्यूट कर दिया। देखो इक्वल नंबर ऑफ ए और इक्वल नंबर ऑफ बी प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, अब सी नेक्स्ट हमारे पास है ए रेस्ट पर आई, बी रेस्ट पर जे एंड सी रेस्ट पर के। अब आई जो है वो इक्वलेंट है जे प्लस के के, ठीक है, इसके इक्वल है। अब पहले तो ये काम करो, आई की जगह जे प्लस के फिल कर दो। ठीक है, अब तुम्हें एक मल्टीप्लिकेशन रूल पता होता है कि पावर्स जब ऐड हो रही होती हैं उसको ऐसे लिखते हैं मल्टीप्लाई करके, मतलब जे को स्प्लिट कर दो, के को स्प्लिट कर दो और मल्टीप्लिकेशन डाल दो बीच में। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या करो, के वाले एक साइड ले जाओ, जे वाले एक साइड ले जाओ, ये क्या आ गया, ए रेस्ट पार, मतलब तुम्हारे पास ए रेस्ट पार के एंड सी रेस्ट पार के, ये क्या आया तुम्हारे पास ए रेस्ट पार जे एंड बी रेस्ट पार जे, ये चीज़ आई। ठीक है, अब सी इसके बाद तुम क्या करोगे, अब तुम्हें देखना है कि ये कैसे बन रहा है। अब इसकी सीक्वेंस तो यही है, अगर तुम चाहो, ठीक है, अब सीक्वेंस क्या है, ये चीज़ फर्स्ट पे ए आ रहा है, लास्ट पे सी आ रहा है, तो तुम क्या करोगे, फर्स्ट पे ए लिख दो, लास्ट पे सी लिख दो, बीच में एस लगा दो, या फिर ए लिख दो, एक्स सी लिख दो। ठीक है, ओके जी। अब एक्स की जगह देखो, ये बार बार ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, ये तुम्हारी मर्जी है। अब x की जगह क्या करो, a क्रॉस b लिख दो। ठीक है, और टर्मिनेट किससे करोगे, ए बी से। अच्छा, ए बी से क्यों टर्मिनेट करेंगे, सपोज इसकी वैल्यू जो है 0 है, ठीक है, मैं j की भी वैल्यू 0 ले रही हूँ और k की भी वैल्यू 0 ले रही हूँ। ठीक है, अब तुम्हें टर्मिनेशन उसने क्यों ए बी बोला हुआ है, देखो जब तुम यहाँ पे ए सी लेके आते हो मिनिमम वैल्यू क्या होगी 1, तो टर्मिनेट बीच वाले को तो 1 से ही करोगे, ए बी से ही करोगे, तो इसलिए इन्होंने मिनिमम वैल्यू ए बी लिख दी हुई है। ठीक है, आई होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू। ठीक है, अब सी नेक्स्ट एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल से ना आपको और भी चीज़ों की क्लैरिटी होगी। सी एल तुम्हें क्या दिया हुआ है, ए रेस्ट पार आई, बी रेस्ट पार जे एंड सी रेस्ट पार के दिया हुआ है, जे इज इक्वल्स टू आई प्लस के, पिछली एग्जाम्पल जैसा ही है, बट देखो अब इसमें डिफरेंस क्या है, जे तुमने आई प्लस के तो फिल कर दिया, आई यहाँ आ जाएगा, के यहाँ आ जाएगा। अब देखो आई आई वाले एक साथ आ रहे हैं, के वाले एक साथ आ रहे हैं। अब जो तुमने पिछली एग्जाम्पल देखी थी तुम लोगों ने, वो क्या थी, तुम्हारे पास थोड़ा अलग फॉर्मेट में दिया हुआ था। वो कैसे दिया हुआ था कि तुम्हारा जे और के ये अलग आ रहा था, बी और के, जे और के अलग अलग आ रहा था, तो उसकी वजह से तुम्हें ए और सी ऐसे सब्स्टिट्यूट करना पड़ रहा था। ठीक है, अब सी इसमें क्या है तुम्हारे पास, इसमें तुम्हें ये सारी चीज़ें सेम आ रही हैं, तो तुम इस पूरे को के एक्स ले सकते हो, इस पूरे को वाई ले सकते हो। ठीक है, एक्स और वाई ले लिया। अब सी अब मैं क्या करूँगी, एक्स की जगह क्या लिख दूँगी, ए क्रॉस बी। ठीक है, और टर्मिनेशन क्या होगी, ए बी से, क्योंकि इसकी वैल्यू बढ़ सकती है। उसने क्या कहा, अब साइलेंस से टर्मिनेट क्यों नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, उसने 0 कहा ही नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, अब इसके बाद वाई, वाई में क्या लिखूंगी, बी वाई सी, क्यों, क्योंकि ये है, और टर्मिनेशन क्यों होगी बी सी, फिर वही रीज़न, क्योंकि यहाँ पे सब्सटीट्यूशन क्या है तुम्हारे पास, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिखा है। सपोज अगर 0 लिखा होता तो तुम यहाँ पे एप्सिलॉन लिख सकते थे। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब तुम स्ट्रिंग जनरेट करके देखो इसकी, ये एक्स वाई लिख दिया तुमने, ए एक्स की जगह ए एक्स बी लिख दिया, वाई को ऐसे रहने दिया, वाई की जगह तुमने क्या लिख दिया, तुमने लिख दिया बी वाई सी लिख दिया। ठीक है, ये चीज़ लिख दी। अच्छा जी, अब इसके बाद तुमने
इसके बाद तुमने क्या लिखा, x को लिख दिया तुमने AB और y को लिख दिया तुमने BC, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग जनरेट हो गई। मतलब कैसे भी तुम इसको स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हो, ठीक है। आई होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू। अब सपोज तुम्हें ऐसे ये चीज़ें दी जाएं, a⁻i, b⁻j एंड c⁻k। i इज इक्वल्स टू j, मतलब i जो है तुम्हारा j के इक्वल है, मतलब तुम इसको x ले सकते हो, इसको y ले सकते हो, ठीक है। तो ये क्या आ गया, x इंटू वाई, x क्या आ गया a क्रॉस b, ठीक है। अच्छा जी, अब तुम इसको टर्मिनेट कैसे करोगे, उसने कहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सो टर्मिनेशन ऑफ साइलेंस से तो होने से रहे, तो इसमें 1 फिल करोगे, क्या बनेगा AB, ठीक है। अब इसको अलग ट्रीट करो, ये y क्या है CY, क्यों y क्यों लिखा, अब तुम y में y सब्स्टिट्यूट करोगे फिर से c बन जाएगा, क्यों, क्योंकि ये ट्वाइस भी आ सकता है, थ्राइस भी आ सकता है। अब टर्मिनेशन क्या होगी, अब साइलेंट होगी, नहीं अब साइलेंट नहीं होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट देखो, a⁻i, b⁻j एंड c⁻k। अब j इज इक्वल्स टू k, ये चीज़ इसके इक्वल है, मतलब इसको अलग ट्रीट करो, इसको अलग ट्रीट करो। ये आ गया x, ये आ गया y, ठीक है, ओके। अब इसके बाद देखो तुम क्या करो, x को लिख लो, ये चीज़ थी तुम्हारे पास, ये a है, a इंटू एक्स, ये चीज़ इंटू लिखा ही करो, क्यों, क्योंकि इसमें सब्स्टिट्यूट कर ही जाना है। a की वैल्यू 1 भी हो सकती है, फिर से अब देखो x लिखा ना तुमने, अब x की वैल्यू क्या थी, फिर से x, ठीक है। तो तुम सब्स्टिट्यूट कर ही जाओगे, a बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम ये चीज़ लिखते हैं, क्लियर है। अच्छा, अब देखो टर्मिनेशन क्या डालोगे, टर्मिनेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, सो अब साइलेंट नहीं आएगा, a आएगा। अच्छा, y की वैल्यू क्या है by c आ जाएगी, और ये क्या है by c। अब तुम्हारे पास टर्मिनेशन क्या आएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो bc जो है वो टर्मिनेशन आ जाएगी, क्लियर है। अच्छा जी, अब देखो आगे, a⁻i, b⁻j एंड c⁻k। i इज इक्वल्स टू k दिया हुआ है इसने, ठीक है। अब देखो i इज इक्वल्स टू k, मतलब ये चीज़ इसके इक्वल है, बट देखो हमें ना सीक्वेंस भी मेंटेन करनी होती है, इसमें मैं x इंटू वाई नहीं लिख सकती। सो c, इसमें क्या करेंगे हम, ये s और c अलग कर देंगे, बीच में एक s डाल देंगे, और अगर तुम टर्मिनेट करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो, बट एक और चीज़ वो कह रहा है कि इसमें ऐसे वैल्यू फिल करके तुम a और c को बढ़ा सकते हो, ठीक है। बट एक और चीज़ ले लो, जब ऐसे है तो 2 वैल्यूज़ लेते हैं, a(x,c). अब x को सब्स्टिट्यूट करो, जो कि b बचा, b इंटू एक्स, और टर्मिनेशन क्या है, b बच जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं, जब भी ऐसे आए तुम्हारे पास 2 वैल्यू सेम आए, तुम x y ले सकते हो, बट 2 वैल्यू सेम तो आ रही हैं बट ऑपोजिट साइड पे, तो तुम सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते।